हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई एग्जाम भी। सो स्टूडेंट, आईबीपीएस आरआरबी पीओ और क्लर्क के मेंस एग्जाम 25 ऑफ सितंबर एंड 3 ऑफ अक्टूबर को शेड्यूल्ड है। 3 ऑफ अक्टूबर को आपका क्लर्क मेंस होना है और 25 ऑफ सितंबर को आपका पीओ मेंस होना है, राइट। तो मेंस में रीजनिंग में स्पेशली हम बात करें तो एक टॉपिक है कोडेड इनइक्वालिटी। इसका वेटेज रहता है 5 मार्क्स का, यानी कि आपको इसके 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, राइट। तो इस टॉपिक पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी डाउट्स इस टॉपिक के आपको क्लियर हो जाए, राइट। साथ ही साथ हम विद शॉर्टकट इनको पढ़ेंगे। हम दोनों मेथड एक बार डिस्कस कर लेंगे। जिस मेथड से भी आपको इजी लगता है आप उस मेथड से कर सकते हैं, राइट। तो इस टॉपिक को हमें बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। 5 मार्क्स के आपके 5 क्वेश्चन आपको इसके मिल जाते हैं देखने को, राइट। साथ ही साथ बात करें प्रीलिम्स में जो हमें देखने को मिली थी इनइक्वालिटी, वो हमें बेसिकली सिंपल इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है, जैसे a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू d इज ग्रेटर देन c, इस तरह से हमें देखने को मिलती है। लेकिन मेंस में जो देखा गया है वो हमें कोडेड फॉर्म में मिलती है, राइट। तो उसके लिए हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए कि हम अपना टाइम भी सेव कर सकें और साथ ही साथ हम सब क्वेश्चंस को भी कर सकें। हम इस वीडियो में इस बारे में बात करें, राइट। इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपके कोई डाउट्स हैं इस टॉपिक को लेकर या किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। साथ ही साथ आई एग्जाम भी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की यूजफुल वीडियोस आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, इस तरह से आपको एक स्टेटमेंट, एक पूरा इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, राइट। एक्स परसेंटेज वाई, तो ये कुछ साइन है, ये कोडेड साइन है। इसका मतलब क्या होगा कि एक्स इज नीदर ग्रेटर नॉट इक्वल टू वाई, कि एक्स ना तो बड़ा है और ना ही इक्वल है वाई से। इस तरह से आपको 5 स्टेटमेंट्स इन्होंने दी, राइट। और इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, राइट। इसके बेसिस पे ही 2 कंक्लूजन है, आपको बताना है कि किस कंक्लूजन को फॉलो करता है ये स्टेटमेंट और किनको नहीं करता है, या फिर दोनों को करता है। इस तरह से आपको बताना है। ये 5 आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे इसमें, राइट। ये तो इंट्रोडक्शन हो गया इसका। अब देखिए, करने के इसको 2 तरीके हैं। देखिए, एक्स इज नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, तो परसेंटेज साइन आप उसमें ढूंढिए। परसेंटेज साइन हमें दिख रहा है यहाँ पर है, तो नो नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ, वह स्मॉलर है भाई। जब तीन कंडीशन हमारे पास होती हैं, ग्रेटर, स्मॉलर, इक्वल, ठीक है। तो नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, तो ये स्मॉलर हो गया। तो यानी कि इस साइन का मतलब हुआ P इज स्मॉलर देन G। तो ये आपको क्या होगा, हर क्वेश्चन में हर किसी के लिए बनाना होगा। जैसे हम W#P की बात करें तो हैश साइन का मतलब क्या है, एक्स इज ईदर ग्रेटर और इक्वल, या तो ग्रेटर है या फिर इक्वल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, W इज ईदर ग्रेटर और इक्वल P, राइट। तो इस तरह से हमें बार बार क्वेश्चंस में ये पूरी स्टेटमेंट्स बनानी होगी, क्योंकि 5 क्वेश्चंस अलग अलग हैं और सभी की टर्म्स भी जो है अलग है। अगर आप देखेंगे तो सभी के स्टेटमेंट्स भी अलग अलग हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमारे लिए डिप्लोमेटिक हो जाएगा इसको करना। तो हम क्या करेंगे, स्मार्ट अप्रोच यूज करेंगे इसमें। स्मार्ट अप्रोच, देखिए इसको ध्यान से समझिए क्योंकि ये थोड़ा सा कॉमन सेंस बेस्ड है। कैसे कॉमन सेंस बेस्ड है, देखिए एक्स परसेंटेज वाई, पहले इसको इरेज कर लेते हैं, ओके। x परसेंटेज y मीन्स x इज नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल। नीदर ग्रेटर मैंने आपको बताया 3 साइन होते हैं हमारे पास, तो नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल यानी कि स्मॉलर हो गया। तो ये जो परसेंटेज साइन है ये हमारा किसको डिनोट कर रहा है, स्मॉलर। क्लियर। तो हम इस तरह से साइन बनाएंगे, इक्वल्स टू बीच में रखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू इधर रखेंगे और ग्रेटर देन यहाँ पर रखेंगे, लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पर रखेंगे और लेस देन यहाँ पर रखेंगे। इस तरह से हमने ये बना लिया। अब देखिए, स्मॉलर देन को कौन डिनोट कर रहा है, परसेंटेज। तो स्मॉलर देन के आगे हमने क्या लिखा, परसेंटेज हमने यहाँ पर लिख दी। नेक्स्ट चलते हैं, एक्स डॉलर, डॉलर का साइन है, वाई मीन्स एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू हमारे पास ये साइन है, कौन डिनोट कर रहा है इसको, डॉलर, करेक्ट। नेक्स्ट एक्स हैश वाई, अब हैश का देखिए, एक्स इज ईदर ग्रेटर और इक्वल, यानी कि ये वाला साइन कौन डिनोट कर रहा है इसको, हैश, क्लियर। नेक्स्ट है एक्स एट द रेट वाई, अब एट द रेट को कौन क्या डिनोट करेगा, एट द रेट, एक्स इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल। मैंने बताया आपको 3 साइन होते हैं हमारे पास, तो नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, तो क्या होगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा।
तो एट द रेट। और लास्ट जो बचा है ये फुल स्टॉप साइन कह सकते हैं, हिंदी में इसको फुल स्टॉप कह देते हैं, या फिर इसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी भी हम बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये क्या डिनोट करता है, एक्स इज नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, ना बड़ा है ना छोटा है, तो क्या होगा, डेफिनेटली इक्वल टू होगा उसके। तो यहाँ पर हमारा ये साइन ऑफ अपॉस्ट्रोफी आ जाए। तो ये हमारी टेबल पूरी बन गई इस तरह से। अब इस टेबल को यूज कैसे करना है, देखिए इन तीनों की अगर हम बात करें तो क्या होगा, इन तीनों में एट द रेट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। यानी कि अगर इन तीनों के साइन कंपेयर हो रहे हैं, हैश के, एट द रेट के और इक्वल्स टू के, यानी कि हमें सिर्फ यही साइन कंपेयर करने हैं या फिर यही साइन कंपेयर करने इधर उधर। अगर इनमें आपस में कोई कॉन्ट्रडिक्शन आता है, मींस किसी स्टेटमेंट में ये वाला साइन भी आता है और ये वाला साइन भी आता है, तो वहां पर हमारा केस वो फॉल्स हो जाएगा। दोबारा सुन लीजिए इस बात को, अगर या तो हमें इस साइड को फॉलो करना है या फिर हमें इस साइड को फॉलो करना है। इसका मतलब या तो हमें इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन फॉलो करना है, या फिर इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू और लेस देन फॉलो करना है। अगर इनमें आपस में कोई कॉन्ट्रडिक्शन आता है, यानी कि किसी स्टेटमेंट में अगर हम किसी लेटर से किसी और लेटर में जा रहे हैं और ये ऑपोजिट साइन आ रहे हैं, तो वहीं पर वो केस कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। और इनमें विद इन दिस आपको क्या होगा, ग्रेटर देन की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी, उससे लेस प्रायोरिटी होगी ग्रेटर देन इक्वल्स टू की, और सबसे लेस प्रायोरिटी होगी इक्वल्स टू की। यानी कि अगर किसी में आपको तीनों देखने को मिल रहे हैं तो सबसे पहले हम जो हमारा ग्रेटर देन वाला साइन है वो साइन हम फॉलो करें। अगर ये दोनों देखने को मिल रहे हैं, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू देखने को मिल रहे हैं तो हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाला साइन को फॉलो करेंगे, और अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू मिल रहा है तो हम इक्वल ग्रेटर देन वाले को फॉलो करेंगे। क्लियर। बाकी ये चीजें कुछ अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएंगी और अच्छे से, राइट। अभी मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और लेस देन। तो देखिए परसेंटेज मीन्स नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, यानी कि स्मॉलर हो गया परसेंटेज। इसी तरह से यहाँ पे हमने डॉलर लिया था, यहाँ पर हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी लिया था, ये हैश था और ये एट द रेट। क्लियर स्टूडेंट्स। अब चलते हैं क्वेश्चंस में, देखते हैं कि किस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार ये यहाँ पर बना लेते हैं जल्दी से, ये आपके लिए इजी रहेगा क्योंकि आप एक पेपर पे इसको बना सकते हैं, राइट। तो हैश, एट द रेट, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी, डॉलर एंड परसेंटेज। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कहता है पहले क्वेश्चन। ये हमें स्टेटमेंट दिया है इन्होंने, और इस स्टेटमेंट के बेसिस पे दो हमें कंक्लूजन दिए, राइट। तो कंक्लूजन में देखिए पहले फर्स्ट कंक्लूजन, अब पहले सेकंड कंक्लूजन देखिए, आपको पहले ये समझना इजी रहेगा। पहले सेकंड कंक्लूजन देखते हैं। ये कह रहे हैं जी और एन, यानी कि जी से हमें किस पे जाना है, एन पे जाना है। जी से हमें किस पर जाना है, एन पर जाना है। तो जी से एन पर चलते हैं। देखिए जी से पी है ना, जब जी से पी तो हम जान नहीं सकते। अच्छा, इससे पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए पहले सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसमें हमें सीधा सीधा जाना होगा। पहले हम देखते हैं इस कंक्लूजन को, यू और वाई को। तो हमें यू से किस पे जाना है बेटा, वाई पे। यू से हमें किस पे जाना है, वाई पे। तो यू से हम वाई पे जाने के लिए देखेंगे, पहले हम यू से डी जाएंगे, फिर डी से ई और फिर ई से वाई। क्लियर। यू से वाई जाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले यू से डी जाएंगे, फिर डी से ई जाएंगे और फिर ई से वाई जाएंगे। तो देखिए हम सीधे सीधे चल रहे हैं। जब भी हम सीधी डायरेक्शन में चलेंगे तो हम सेम साइन फॉलो करेंगे, जो उनका साइन है वही फॉलो करेंगे। और अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी कि इस तरह से जा रहे हैं, तो हम ऑपोजिट साइन फॉलो करेंगे। ऑपोजिट साइन का मतलब देखिए क्या था हमारा, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन। तो यहाँ पर हमारा ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी, हैश, एट द रेट, और यहाँ पर डॉलर और परसेंटेज। तो सेम साइन की बात तो है कि अगर यू से डी जा रहे हैं तो हैश यूज करेंगे, लेकिन अगर डी से यू जाएंगे तो हैश के सामने वाला साइन यानी कि डॉलर साइन हम यूज करेंगे। अगर हम यू से डी जा रहे हैं तो हम हैश यूज करेंगे क्योंकि हैश वहां पर गिवन है, लेकिन अगर हम डी से यू जा रहे हैं तो हैश का ऑपोजिट साइन हमें सामने दिखा है डॉलर, तो हम वो यूज करेंगे अगर हम डी से यू जा रहे हैं। क्लियर। तो देखिए इसके बेसिस पे देखिए, यू से हमें क्या जाना है, वाई। तो यू से वाई जाने के लिए यू से डी, डी से ई और ई से वाई, तीनों में हम सीधे सीधे जा रहे हैं, वापस नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल। तो यू से डी में देखिए हमारा क्या है, हैश, फिर डी से ई में हमारा क्या है, एट द रेट,
और ई से वाई में हमारा क्या है, हमारा साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इनको। तो हैश, एट द रेट और एक्सक्लेमेटरी, ये तीनों ही साइन यूज हो रहे हैं, एक ही तरफ के साइन यूज हो रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएगा। और तीनों में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, एट द रेट की। तो इसमें एट द रेट इन दोनों के बीच में आएगा, तो ये ठीक है। तो देखते हैं कंक्लूजन में एट द रेट ही है बीच में, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा, फर्स्ट कंक्लूजन हमारा ठीक है, राइट। सेकंड कंक्लूजन को देखें, W से D। अब W से D आने के लिए आप देखिए, W से आपको पहले Y आना होगा, फिर Y से E आना होगा, और फिर E से D। देखिए इसमें ऑपोजिट हम तरफ जा रहे हैं, है ना, इसमें हम ऑपोजिट तरफ जा रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें ऑपोजिट ही साइन इसमें पिक करने होंगे, राइट। अब ऑपोजिट साइन हम कैसे पिक करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, W से Y में आएंगे, तो W से Y में आने के लिए क्या है, डॉलर है, तो डॉलर के सामने वाला साइन यानी कि हैश यूज कर लेंगे, क्लियर। अब हमें Y से E आना है, Y से हमें क्या आना है, E आना है, क्योंकि हमें W से Y आएंगे, है ना, Y से E आएंगे, और फिर E से हम D आ जाएंगे। तो Y से E आने के लिए यहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी है। अब साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी तो इक्वल टू का साइन है, तो ये एज इट इज रहेगा, है ना, दोनों कंडीशन में ये एज इट इज रहेगा। अब E से D आते हैं, तो E से D आने के लिए फिर हमें ऑपोजिट आना पड़ेगा। ऑपोजिट आने के लिए हम क्या करते हैं, फिर से डॉलर के अपोजिट साइन देख लीजिए आप, एट द रेट के, एट द रेट है यहाँ पर, तो एट द रेट का अपोजिट साइन क्या हो जाएगा, परसेंटेज, राइट। तो देखिए यहाँ पर ऑपोजिट साइन आ गए, एक तरफ हैश आ गया है और साथ में परसेंटेज, तो हैश और परसेंटेज ऑपोजिट साइन है, तो ये स्टेटमेंट फॉलो नहीं होगा, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। आई होप ये क्लियर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे वापस आते हैं, देखते हैं इस क्वेश्चन, ठीक है। पहले हम सेकंड कंक्लूजन की बात कर रहे थे। तो G और N, तो G से N जाने के लिए क्या करना होगा, देखिए G से I जाएंगे और I से N, G से I और I से N। तो आप देख पा रहे हैं एट द रेट साइन आ रहा है और हमारा साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हम सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमें ये करना होगा। तो एट द रेट और हमारा क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी। तो देखिए G और N के बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच में प्रायोरिटी क्या होगी, इन दोनों साइंस के बीच में प्रायोरिटी क्या होगी, आप देख पा रहे हैं एट द रेट से प्रायोरिटी होगी, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, डॉलर है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो N एट द रेट W, तो N से W आना है, तो N से W आने के लिए क्या करेंगे हम, N से I, फिर I से G, फिर G से P, और फिर P से W, सारे के सब भी साइन क्या है, अपोजिट है। तो N से I आने के लिए ये तो हमारा साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी एज इट इज रहेगा, तो फर्स्ट इसमें क्या हो गया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी आ गया। फिर I से G के लिए एट द रेट है, एट द रेट का ऑपोजिट साइन यानी कि परसेंटेज आ जाएगा। फिर G से P आने के लिए परसेंटेज है, तो परसेंटेज का ऑपोजिट साइन, G से P आने के लिए परसेंटेज का ऑपोजिट साइन यानी कि एट द रेट आ जाएगा। तो यहीं पर आप देख लीजिए परसेंटेज और एट द रेट आ गए, जो कि ऑपोजिट आ रहे हैं दोनों, तो ये भी कंक्लूजन फॉलो नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नीदर वन नॉट। क्लियर है, ओके। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए एक बार दोबारा से उसको ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। यहाँ पर था हमारा हैश, एट द रेट, और ये हमारा साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी, डॉलर, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, डॉलर और परसेंटेज। तो बात करते हैं, देखिए M से हमें R जाना है, तो M से R आप देख ही पा रहे हैं, सीधा सीधा देखिए इस तरह की स्टेटमेंट्स भी मिल जाती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप M से K जाके इस तरह की तरफ से आएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिए, M से R हमें पहले ही गिवन है, तो ये हमारा यहीं का है, टेक हो जाता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं M से N जाने के लिए हम क्या करेंगे, M से N जाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले M से K आएंगे और फिर K से N, देखिए K से N है ना, पहले M से हम K आ जाएंगे, फिर K से हम N आ सकते हैं, राइट। तो M से K में जाने के लिए देखो अपोजिट जाना पड़ रहा है, लेकिन साइन है किसका, एक्सक्लेमेशन का, जो कि इक्वल्स टू को डिनोट कर रहा है, तो ये एज इट इज रहेगा, यानी कि फर्स्ट साइन इसमें क्या आ जाएगा, एक्सक्लेमेशन का, M से K में, और फिर K से N आप देख पा रहे हैं हैश, ठीक है। तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन में और हैश में प्रायोरिटी किसकी होगी, ऑब्वियसली हैश की होगी, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, हैश आना चाहिए था, लेकिन ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत, राइट। तो इसमें क्या होगा, कंक्लूजन वन इज
ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए d@k, यानी कि डी से हमें किस पे आना है, सीधा k पर आना है। डी से हमें k पर आना है, तो d से k में देख लीजिए कोई रिलेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे। d से k में आने के लिए देखिए d से t जाएंगे और t से k जाएंगे, d से t जाएंगे और t से k जाएंगे। तो d से t जाने में तो हम सीधा जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम हैश लगा सकते हैं, है ना। और t से k आने में हमें उल्टा जाना हो रहा है, हमें यानी कि वापस जाना हो रहा है, तो वहां पर हम अपोजिट साइन यूज करेंगे। एक बार फिर से साइन ड्रॉ कर लेते हैं, और ये ऐसे, है ना, परसेंटेज, यहाँ पर डॉलर, यहाँ पर सन ऑफ एक्सक्लेमेशन, हैश और @। ठीक है, तो k से t से k आने के लिए पहले हमने क्या किया, d से t गए, अब t से k। जब d से हम t गए तो हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमें सेम साइन फॉलो करना है। लेकिन अब t से k आने में वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो यहाँ पर हमें डॉलर का अपोजिट साइन यानी कि हैश यूज करना है। तो दोनों कंडीशन में तो हैश ही आ गया, तो यहाँ पर हैश ही ठीक होना चाहिए था, लेकिन हैश नहीं है, @ है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं d से k के लिए। अब देखिए d से k, तो d से हम क्या करेंगे, पहले d से हम t आएंगे और t से k आएंगे, है ना। d से हम क्या करेंगे, t आएंगे और d से k आएंगे। तो हमने अभी देखा सेम कंडीशन थी इसमें भी, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, हैश हैश आ रहा है, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। तो दोनों नहीं फॉलो कर रहे। लेकिन जब भी ये नीदर नॉर केस आएगा तो आप ध्यान रखेंगे कहीं वहां पर ईदर और केस तो नहीं बन रहा। ये हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस से हमारी रेक्टिफाई हो जाएंगी चीजें। जब भी नीदर नॉर केस आएगा तो आप वहां पर एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि नीदर नॉर केस तो नहीं बन रहा। राइट, वो कैसे चेक करेंगे, देखिए दोनों में हैश साइन आ रहा है, यानी कि ये वाला साइन आ रहा है, तो d ग्रेटर देन इक्वल्स टू k, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू k, तो @ और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो @ का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का मतलब इक्वल्स टू। तो देखिए दोनों कंडीशंस को ईदर और केस में ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे कि ईदर और केस तो नहीं बन रहा। ऐसा ना हो जल्दी जल्दी में आप दोनों को रॉन्ग मान के नीदर नॉर टिक कराए, वो आपको गलत लगे। आपको ईदर और का भी ध्यान रखना। बस ईदर और का ध्यान आप कब रखें, जब दोनों किसी से नीदर नॉर आ रहे, यानी कि नन फॉलो आ रहा हो, जब आप एक बार को इसको ध्यान रखें। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, W से B जाना है, W से B जाना है, तो W से B जाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए W से हम K जाएंगे और K से हम B जाएंगे। दोनों कंडीशंस में हम ऑपोजिट जा रहे हैं, दोनों कंडीशन में हम ऑपोजिट जा रहे हैं। एक बार ड्रॉ कर लेते हैं फिर से, हैश और @ डॉलर और परसेंटेज। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, हम W से B जाने के लिए W से पहले K आ रहे हैं, फिर K से B जा रहे हैं। तो W से K जाने के लिए हमें ऑपोजिट जाना पड़ रहा है, तो हैश का ऑपोजिट यानी कि डॉलर साइन हमारे पास आ गया। फिर K से B आने के लिए डॉलर है, लेकिन हम ऑपोजिट जा रहे हैं, तो हमें हैश लेना होगा। तो यहाँ पर आप देखिए दोनों ऑपोजिट साइन आ गए हैं, तो ये फॉलो नहीं। क्लियर। सेकंड वाले को देखते हैं, B से S। तो B से S जाने के लिए क्या करेंगे, हम B से Q आएंगे और Q से S आएंगे। ठीक है, दोनों साइन हमारे क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों को हम ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं, B से Q @ है, तो इसका ऑपोजिट परसेंटेज लेंगे, और S से Q से S जाने के लिए भी हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में आना पड़ रहा है, तो डॉलर का ऑपोजिट साइन यानी कि हैश लेंगे। तब क्या भी आप देख पा रहे हैं दोनों कंडीशंस क्या हैं, दोनों ये भी क्या है, ऑपोजिट साइंस है, तो यहाँ पर ये भी फॉलो नहीं हो, तो ये क्या हो जाएगा, नीदर नॉर। लेकिन फिर से जैसे मैंने आपको भी बताया, एक बार ईदर और का केस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए B तो इन दोनों में है, ठीक। तो W और S में कोई रिलेशन देख लेते हैं। तो W और S में क्या रिलेशन है, W से S में अगर ये रिलेशन बनना है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है। देख लेते हैं W और S में, तो आपको साफ दिख रहा है कि W और S में ऐसा कोई रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि W से K से B काफी सारे साइन यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर नीदर नॉर ही हमारा आंसर हो जाए। थोड़ा सा आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इसकी, तो ये सब चीजें भी आपकी रेक्टिफाई हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको एक सेट पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, साथ ही मैंने एक सेट अटैच कर दिया है इसके साथ, जो आपकी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है। इसमें भी सेम है, ये आपको कुछ सिंबल्स दिए हैं, आप उसी टेबल को बना लीजिए। उसमें प्रायोरिटीज मैंने आपको बता दी हैं, लास्ट वाले की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, राइट। इस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और साथ ही साथ ऑपोजिट साइन आते हैं तो वहां पर वो क्रॉस हो जाता है।
जब भी नीदर नॉर केस आएगा तो आप ईदर और जरूर चेक करेंगे। चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, आपके मेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 5 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है, जो एक अच्छा खासा वेटेज है, राइट स्टूडेंट्स। तो इसके 5 क्वेश्चंस हैं, साथ ही साथ यहाँ पर मैंने इनके आंसर भी आपको मेंशन कर दिए हैं ताकि आप चेक कर सकें। तो ये 5 क्वेश्चंस हैं, आपको ये पूरी पीडीएफ आपकी उसकी मिल जाएगी इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, कोई आपके डाउट्स हैं आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की यूजफुल वीडियोस आपको मिलती रहे। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग।